हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारी ई कॉमर्स की जो सीरीज है उसका 7th वीडियो है। और आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम हमारे ई कॉमर्स की वेबसाइट में विश लिस्ट का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तो विश लिस्ट का ऑप्शन ऐड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर तो आपको पता है विश लिस्ट क्या होती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो क्या होता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट में जो विश लिस्ट का ऑप्शन होता है वो बेसिकली ये होता है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद है तो आप क्या करते हैं, उसे अपनी विश लिस्ट में डाल के रख लेते हैं कि आप ये चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में आपको परचेज करना है, अभी नहीं करना, तो हम उसको अपनी विश लिस्ट में डाल देते हैं। अब जो आपकी विश लिस्ट की फंक्शनैलिटी है वो इस बेस पे चलती है कि अगर तो यूजर लॉग इन है तभी विश लिस्ट चलेगा। जैसे कि अगर मैं ऐड टू कार्ट की बात करता हूं तो मैं ऐड टू कार्ट को लेट्स से मैं ये मेरे प्रोडक्ट पे गया और मैं ऐड टू कार्ट कर सकता हूं। ऐड टू कार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऐड टू कार्ट किया तो मेरे ये कार्ट में ऐड हो गया। पर विश लिस्ट की जब मैं बात करता हूं तो जब तक मैं लॉगिन नहीं हूं वेबसाइट में, मैं मेरी विश लिस्ट में डेटा ऐड नहीं कर सकता। तो ये रही हमारी फंक्शनैलिटी, और हमें एक डेटाबेस में एक्स्ट्रा टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहला काम तो क्या करता हूं कि डेटाबेस में एक टेबल बना लेता हूं विश लिस्ट, और यहां पे हम ले लेते हैं 4 कॉलम, आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी और एडिट ऑन। बेसिकली किस यूजर ने ऐड किया है, कौन से प्रोडक्ट को ऐड किया है, किस टाइम पे ऐड किया है। डेट टाइम इंटीजर इसको प्राइमरी की करते हैं और गो कर देते हैं। हमारा ये सेव हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये वेबसाइट है इसमें एक चीज ऐड करते हैं, विश लिस्ट। इसके अलावा ओके, तो ये देखिए, ये जो नीचे का मेरा सेक्शन था बेस्ट सेलर का, ये भी अभी तक स्टैटिक है। आगे के वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि हम ये बेस्ट सेलर के सेक्शन को भी कैसे डायनामिक करें। तो यहां पे देखिए, जैसे ही आप माउस ओवर करते हैं तो आपको ये एक ऑप्शन मिलता है, ये है विश लिस्ट का, ये ऐड टू कार्ट का, और ये बेसिकली एक शफल का जिसका कोई यूज नहीं है। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरा सेक्शन है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें भी मैं डाल देता हूं। तो यहां पे अगर आप जाएं तो देखिए कि ये सेक्शन है आपके पास, ये जो आपका डिव है। हमने क्या किया, इसको कॉपी किया और जो हमारा प्रोडक्ट का ये लूप चल रहा है मैंने इसके बीच में से डाल दिया। चलते हैं और देखिए, अभी तक जब आप माउस ओवर करते हैं तो कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं आता है। पेज को रीलोड किया, ये एरर आ रही है, मेरे एग्जाम की एरर थी। देखिए मैंने माउस ओवर किया तो मुझे ये ऑप्शन मिल गए। पहला जो ये ऑप्शन है इससे मैं यहां से हटा देता हूं, ये रहा। तो अब क्या है, एक चीज की अगर आप ऐड टू कार्ट में किसी चीज को ऐड करना चाहते हैं तो यहीं पे आप क्लिक करेंगे, वो आपके ऐड टू कार्ट में ऐड हो जाएगा। और अगर आप ये ऊपर वाले इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, आपके विश लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। तो अभी तक जो हमने ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी बनाई थी वो हमने हमारे प्रोडक्ट के डिटेल में बनाई थी खाली। अब हम क्या करेंगे, वो ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी को भी हमारे यहीं पे ले आएंगे। तो सबसे पहले काम तो मैं क्या करता हूं कि प्रोडक्ट के पेज पे चलता हूं और देखता हूं कि हमने ऐड टू कार्ट के लिए क्या किया था। तो ऐड टू कार्ट के लिए हमने एक फंक्शन कॉल किया था यहां पे, मैनेज अंडरस्कोर कार्ट। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं डाल देता हूं मेरे यहां पे। सबसे पहला काम यहां पे जावा स्क्रिप्ट वॉइड 0, ये किस लिए कि हमारा ये जो पेज है क्लिक करने पे भी रीलोड ना हो। और ये जो प्रोडक्ट की आईडी है ये मैं यहां पे डाल देता हूं, यहां डाल देता हूं। तो ऐड टू कार्ट की जो फंक्शनैलिटी थी वो हमने यहां डाल दी। चलते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं। आ गए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार मेरे कार्ट को मैं एम्प्टी कर देता हूं। इधर आते हैं और देखिए, माउस ओवर किया मैंने, मेरे ऐड टू कार्ट पे कुछ ऐड किया, देखिए ऊपर ऐड हो गया, यहां से भी ऐड किया, इधर भी ऐड हो गया, यहां से भी ऐड किया, इधर भी ऐड हो गया। ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी हमारी यहां से सेट हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहां से विश लिस्ट की फंक्शनैलिटी को भी ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसको हटाता हूं, जावास्क्रिप्ट वॉइड 0, और यहां से एक फंक्शन कॉल करता हूं विशलिस्ट अंडरस्कोर ऐड।
विशलिस्ट अंडरस्कोर मैनेज, और इसके अंदर डाल देता हूं कि मैं ये विशलिस्ट के साथ क्या करने वाला हूं। तो मैं ये सेम टू सेम पैरामीटर यहां डाल देता हूं। अब हमने क्या बोला कि विशलिस्ट को, ये विशलिस्ट अंडरस्कोर मैनेज नाम का एक फंक्शन कॉल हो जिसके अंदर ये प्रोडक्ट का आईडी जाए और एक पैरामीटर जाए ऐड नाम से। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। हमने एक फाइल बनाई थी लास्ट टाइम कस्टम की, तो मैं कस्टम में चलता हूं और यहां एंड में एक फंक्शन बना लेता हूं विशलिस्ट, और इसमें दो पैरामीटर पास कर देते हैं। पहला पैरामीटर हो गया मेरा पीआईडी और टाइप कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, इसे ये चेक करने वाले हैं कि विशलिस्ट में डेटा ऐड करें। पर उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें ये जो फंक्शन है इसके थ्रू आप बोल सकते हैं, और मैंने आपको एक चीज अभी बताई थी स्टार्टिंग में कि विशलिस्ट में आप वही प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, या विशलिस्ट में आप प्रोडक्ट तभी ऐड कर सकते हैं जब आपने लॉगिन किया हुआ है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आप विशलिस्ट में कोई भी प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट यहां तक। तो अब जैसे ही आप ये विशलिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, मैं कंट्रोल F5 करता हूं, जैसे ही आप विशलिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें एजेक्स के थ्रू हम पहले चेक करा लेंगे कि यूजर जो है वो लॉगिन है कि नहीं है। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो हम उसे डायरेक्टली भेज देंगे लॉगिन के पेज पे। तो चलते हैं हम यहां पे, और एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर यूजर लॉगिन है तो हम एक यहां पे भी एक एक्स्ट्रा पैरामीटर भेज सकते हैं अगर हम भेजना चाहें, और अगर हम सर्वर से चेक कराना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं क्या काम करता हूं, यहां पे सर्वर से चेक करा लेता हूं। मैं मेरा ये कोड डाल लेता हूं ऊपर जो एजेक्स का पड़ा था, और एक फाइल को कॉल करता हूं विशलिस्ट अंडरस्कोर मैनेज। इसको पीआईडी भेजते हैं और ये क्वांटिटी हटा देते हैं, ये भेज देते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, विशलिस्ट अंडरस्कोर मैनेज डॉट पीएचपी को कॉल किया, और ये चेक करेगी कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो ये यूजर को लॉगिन कराने के लिए भेज देगी, और अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन होगा तो ये विशलिस्ट में डेटा ऐड कर देगी। ठीक है, यहां तक नॉट अंडरस्कोर लॉगिन हमने बोला कि अगर तो नॉट अंडरस्कोर लॉगिन मिला तो क्या करना, विंडो डॉट लॉगिन यूजर को रीडायरेक्ट कर देना। हम लोग कहां रीडायरेक्ट कर देते हैं, लॉगिन के पेज पे। तो मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया यहां पे, और मैंने बेसिकली बोला कि इसको लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट कर दो। तो मैंने इसको सिंपल लिख दिया, login.php। एक बार देख लेते हैं हमारी फाइल का नाम क्या था, login.php ही था। तो अगर इसको नॉट लॉगिन मिला तो ये क्या करेगा, यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा login.php के पास। तो मैं एक विशलिस्ट अंडरस्कोर मैनेज का प्रोडक्ट पेज बना लेता हूं। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कोई एक पेज बनाया हुआ होगा, मैं उसी की कॉपी बना लेता हूँ, मैनेज अंडरस्कोर कार्ट, इसी की कॉपी बना लेते हैं विशलिस्ट अंडरस्कोर मैनेज। तो यहां पे ये सब चीजें हैं, मैं इन्हें हटाता हूं, और यहां पे मुझे ये दो चीजें मिलेंगी, मैं इन्हें ले लेता हूं। और ये पेज पे भी मैं आने के बाद सबसे पहला चीज मैं ये चेक करता हूं कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। लॉगिन है कि नहीं है उसके लिए लॉगिन सबमिट पे चलते हैं, और हमने ये हमारा बेसिकली सेशन बनाया था। तो मैं यहां चेक कर लेता हूं इफ इस सेट, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो ठीक है, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो यहां से इको कर दो यूजर को, क्या हमारी कंडीशन कहां है, नॉट लॉगिन, ये रही। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नॉट लॉगिन। चलते हैं, रीलोड करते हैं, और देखिए विशलिस्ट पे क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, एक बार चलते हैं, कोई एरर आ गई हमारी। कंट्रोल F5, देखिए कंट्रोल F5 किया और क्लिक किया, पर हमारा ये अभी भी रीडायरेक्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और हम देखते हैं विंडो डॉट लोकेशन, अगर ये मिला तो ये हो। ठीक है, एक बार नेटवर्क पे चलते हैं, देखते हैं नेटवर्क से क्या मिल रहा है। रिजल्ट, एक्चुअली में ये रिजल्ट होना चाहिए था। देखिए हमने क्या चेक किया था,
टाइप इज इक्वल टू नॉट लॉगिन, लेकिन हमें एक्चुअली में रिजल्ट को चेक कराना था। तो मैं चलता हूं और फिर से कंट्रोल F5 करता हूं और इस बार क्लिक करते हैं। देखिए उसको मिला कि यूजर लॉगिन नहीं है, तो उसने डायरेक्टली भेज दिया इस पेज पे। ठीक है, मैं फिर से पीछे चलता हूं और मैं बोलता हूं कि अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन है तो विशलिस्ट की टेबल में डेटा डाल दो, और उसके लिए मैं लिखता हूं mysqli अंडरस्कोर क्वेरी और यहां पे कनेक्टिविटी, और यहां डाल देते हैं इंसर्ट इनटू टेबल। हमारी जो विशलिस्ट की टेबल है वो क्या है, विशलिस्ट नाम से ही है। तो मैंने बोला विशलिस्ट वैल्यूज, और यहां पे हमें क्या क्या डालना है, हमें एक तो लेना है यूजर आईडी, और सॉरी एक लेना है यूजर का आईडी, किस यूजर ने ऐड किया है, किस प्रोडक्ट के लिए ऐड किया है, और किस टाइम पे ऐड किया है। हम टाइम भी ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे यूजर का आईडी चाहिए, तो मैं चलता हूँ लॉगिन के पेज पे। यहाँ पे मेरे पास मेरे यूजर का आईडी है, तो यूआईडी इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे डाल देते हैं $UID, और यहां डाल देता हूं मैं $PID, और यहां डाल देता हूं मैं एडेड ऑन, $added on। एडेड ऑन नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, $added on इज इक्वल टू डेट, और यहां डाल देते हैं YMD R मिनट एंड सेकेंड। चलते हैं कंट्रोल F5 और चल के इसके विशलिस्ट पे क्लिक करते हैं। फिर से लॉगिन हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। चलते हैं यूजर के पास। हमारे पास एक यूजर बना हुआ है, ये नाम से बना है, तो मैं ये नाम से एक यूजर को लॉगिन करा लेता हूं। लॉगिन हो गया। चलते हैं और इस बार एक बार विशलिस्ट पे ऐड करके देखते हैं, साथ में इंस्पेक्ट को भी इनेबल कर देते हैं। क्लिक किया, कोई एरर है, कोई एरर नहीं है। यहां गए विशलिस्ट की टेबल में चलते हैं, तो देखिए विशलिस्ट की टेबल में एक डेटा ऐड हो गया। दोबारा ऐड किया, दोबारा ऐड हो गया। पर आइडियली एक प्रोडक्ट एक ही बार ऐड होना चाहिए एक यूजर के लिए, तो हम यहां पे चेक भी करा लेते हैं। क्या, इफ mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows mysqli अंडरस्कोर query $con select star from wishlist where user id is equal to $UID and product underscore id is equal to $PID। अगर ये चीज ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये अगर चीज डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ऐड ना हो, अदरवाइज ऐड हो जाए। तो यहां हम डाल देते हैं इको ऑलरेडी एडिट। चलते हैं कंट्रोल F5, इधर क्लिक किया, अनडिफाइंड UID आ गया। UID ओके, UID हमें यहां मिलता था, इसको हम थोड़ा बाहर इनिशियलाइज कर देते हैं, और मैंने क्लिक किया इस बार, तो देखिए ऑलरेडी एडेड आ गया। कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया तो मेरा वो प्रोडक्ट बराबर विशलिस्ट में ऐड हो गया। अब एक प्रोडक्ट मेरा खाली एक ही बार विशलिस्ट में ऐड होगा, एक से ज्यादा बार ऐड नहीं होगा। मैं एक बार इसे रिमूव कर देता हूं और दोबारा ऐड करता हूं, तो देखिए ये मेरा दोबारा ऐड नहीं होगा। तो विशलिस्ट में डेटा ऐड हो गया। दो काम बचे। एक तो जैसे ही हम विशलिस्ट पे डेटा ऐड करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी ऊपर भी जैसे हमने ये ऐड टू कार्ट का साइन बनाया है, ऐसा ही हम एक यहां पे विशलिस्ट का साइन बनाएंगे, और जब विशलिस्ट पे डेटा ऐड हो जाएगा तो हम यहां पे काउंटर को बढ़ा देंगे। दूसरी चीज देखिए, मैं यहां आया और मैंने किसी प्रोडक्ट को मेरे विशलिस्ट पे ऐड किया, मैं लॉगिन के बटन पे गया, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही मैं लॉगिन करूं तो ये क्या करता है, मुझे दोबारा मेरे ऑर्डर के पेज पे भेज देता है। आइडियली इसको मेरे होम पेज पे भेजना चाहिए था और ऑटोमेटिकली मेरे विशलिस्ट पे भी वो डेटा को ऐड कर देना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो चीजें देखेंगे कि ये विशलिस्ट को ऊपर मैं काउंटर कैसे बढ़ाऊं, और अगर
यूजर लॉगिन नहीं है तो जब भी हम विश लिस्ट का डेटा ऐड करें तो वो लॉगिन होने के बाद ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में विश लिस्ट का जो डेटा है वो ऐड भी हो जाए। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा ये टॉप पे ऐड टू कार्ट का हमारे पास है, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक विश लिस्ट के लिए भी ऑप्शन बना लेते हैं। तो हम चलते हैं हमारे टॉप की फाइल के लिए, इसके लिए top.php मैंने ओपन की। तो यहाँ पे जो मेरा ऐड टू कार्ट का हाइपरलिंक है, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक, ये रहा मेरा, इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक विश लिस्ट के लिए भी ऐड कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा, अगर मैं, ये है हमारा हाइपरलिंक, ये दो लिंक हैं, एक बार मैंने हटाता हूँ। ओके, एक है मेरे आइकन के लिए और दूसरा है मेरा उसके काउंट के लिए। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और अगर इसी की एक रेप्लिका बना लें यहाँ पे, तो देखिए कैसे होता है, दो हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब क्या करते हैं कि एक तो हमारा हो जाएगा विश लिस्ट के लिए, तो मैं बोलता हूँ कि जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो हम इसे भेज देंगे wishlist.php पे, इसको भी wishlist.php के पेज पे। आइकन चेंज करते हैं, उसके लिए मैं चलता हूं होम पेज पे और ये हमारा बेसिकली आइकन था विशलिस्ट के लिए। तो ये आइकन मैं यहां डाल देता हूं विशलिस्ट के लिए। रीलोड कर लेते हैं तो देखिए मेरा कुछ ये इस तरीके से दिख गया, पर ये यूआई मेरा थोड़ा यहाँ पे हिल गया हुआ है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी CSS सेट करनी पड़ेगी। तो मैं खोलता हूं ये पेज और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम देखें तो ये हमने 7 रखा है, ये 2 रखा है, ये 3 रखा है। तो मैं इसको कर देता हूं पहली चीज 6 और इसको कर देता हूं 4। बेसिकली जो मेरा क्या बोल सकते हैं आप, ये सॉरी मैंने गलत जगह पे चेंज कर दिया। मेरा जो ये बूटस्ट्रैप की फंक्शन फाइल्स है, मैं चेंज करता हूं इसको। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे मेरा 3 है, सॉरी, इसको कर देता हूं मैं 4 और इसको कर देता हूं 6। तो देखिए मेरा कुछ ये यहाँ पे सेट हो जाता है। सबसे पहले तो हम ये चीज़ चेंज कर लेते हैं, top.php पे चलते हैं और बूटस्ट्रैप पे मैं यहाँ पे जो इसकी विड्थ है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ 4 और इसको कर देते हैं हम 6। दो चीजें हम सबसे पहले यहां पे करते हैं। एक तो मैंने आपको जो बताया कि जैसे ही मैं अगर यहां पे लॉग आउट कर दूं, ये एरर को इग्नोर करिएगा, ये मेरे एग्जाम की वजह से आ रहे हैं। अब अगर मैं यहां पे विशलिस्ट के बटन पे क्लिक करूं तो ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट करता है। अब क्या होना चाहिए, जब मैं लॉगिन कर लूं, उसके बाद जब मेरा सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरे विशलिस्ट में भी डेटा ऐड हो जाना चाहिए। एक काम तो हमें ये करना है, तो ये काम कैसे करें, एक ये देख लेते हैं और दूसरा काम, एक हमें यहां पे सेपरेट विशलिस्ट के लिए पेज बनाना पड़ेगा कि जब मैं ये हार्ट पे क्लिक करूं तो मेरा यहां पे एक विशलिस्ट का पेज आ जाए। तो एक काम करते हैं कि पहले विशलिस्ट का पेज बना लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि जो ऐड टू कार्ट का पेज था हमारा, उसी की एक रेप्लिका बना लेता हूं यहां पे विशलिस्ट के लिए भी। तो मैं मेरे कार्ट के पेज पे चलता हूं और एक बोल देता हूं यहां पे विशलिस्ट। विशलिस्ट रीलोड करते हैं तो ये मेरा कुछ विशलिस्ट का पेज आ जाएगा। यहां पे कर देते हैं इसे विशलिस्ट। अब विशलिस्ट में क्या होगा, क्वांटिटी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं ये ऑप्शन पे बाद में चलता हूं। क्वांटिटी दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। ये जो टोटल आ रहा है इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए बस क्या चाहिए, इमेज, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्राइस और एक रिमूव का बटन। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मेरा जो HTML है यहां पे उसको सॉर्ट कर लेता हूं, क्वांटिटी हटा लेता हूं, टोटल हटा लेता हूं, दो चीजें हटा लेता हूं। और ये जो डेटा मेरा डायनामिकली ये नीचे का डेटा आ रहा है, ये डेटा आप कहां से आ जाएगा, हमारे डेटाबेस से, यानी कि SQL की क्वेरी से। तो यहां पे मैं एक SQL का क्वेरी भी लिख लेता हूं। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं RES और यहां पे एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेता हूं mysqli_query। तो विशलिस्ट में अगर आप ध्यान दें, हमें कौन सा डेटा दिखाना है, हमें वो डेटा दिखाना है जो इस टेबल में एग्जिस्ट हो करंट यूजर का। तो हमने क्या बोला यहां पे, $CON
सिलेक्ट, यहां पे हमें ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा। तो अगर तो आपको ज्वाइन के बारे में नॉलेज है, आपको पता है ज्वाइन कैसा चलता है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं पता तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं कि ज्वाइन कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यहां पे मैंने बोला कि सिलेक्ट प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट की टेबल से प्रोडक्ट का नेम उठाए, और इसके बाद प्रोडक्ट की टेबल से प्रोडक्ट का इमेज उठाए, प्रोडक्ट डॉट इमेज, दो चीजें आ गई। और हमें क्या चाहिए, उसका प्राइस भी चाहिए। तो हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट की टेबल से कॉमा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की टेबल से प्राइस उठा ले, और प्रोडक्ट डॉट एमआरपी, प्रोडक्ट की टेबल से हमें ये सारी चीजें निकाल के दे दे, फ्रॉम प्रोडक्ट कॉमा विश लिस्ट। विश लिस्ट की टेबल हमारी कहां है, हम देख लेते हैं। हमारी विश लिस्ट की टेबल बेसिकली ये रही, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं, फ्रॉम विश लिस्ट। और हमें यहां पे क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे, वेयर विश लिस्ट डॉट प्रोडक्ट का आईडी। तो हमने क्या लिया हुआ है यहां पे, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी। एंड इसी के साथ में हम यहां पे ये भी चेक कर लेंगे कि जो हमारा विशलिस्ट का डॉट यूजर अंडरस्कोर आईडी है वो भी करंट यूजर के आईडी के होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको ज्वाइन के बारे में पता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आप प्लीज हमारा ज्वाइन का एक वीडियो देख लीजिए डिटेल, उसके बाद आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। तो यहां पे मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूं और इसके बेस पे मैं ये डेटा यहां पे पॉपुलेट करा लेता हूं। ये सब चीजें मैं यहां से हटाता हूं और मैं यहां पे लगा लेता हूं एक व्हाइल लूप, व्हाइल दिस व्हाइल रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव। यहां डाल देता हूं एक res और यहां पे इसे बंद कर देता हूं। ये अपना घूमेगा लूप। यहां से मुझे क्या क्या हटाना है, इसको हटा देते हैं और ये इसको भी हटा देते हैं। अब ये रोटेट होगा और हम यहां पे क्या बोल देते हैं, रो, और यहां से इमेज ले आना। बिल्कुल ठीक है। यहां पे प्रोडक्ट का नाम चाहिए तो मैं यहां डाल देता हूं नेम। एमआरपी मुझे यहां चाहिए तो मैं यहां डाल देता हूं एमआरपी। इधर मेरा एमआरपी आ जाएगा और इसी के तरह इसको मैं हटाता हूं डॉलर को और यहां पे मेरा प्राइस आ जाएगा। प्राइस आ गया। अब एक हमें ये रिमूव का बटन चाहिए। प्राइस आ गया। इस प्राइस की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने प्राइस वहां दिखाई दिया है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से प्राइस को भी हटा देता हूं। प्रोडक्ट की डिटेल आ गई और बस मैं यहीं पे चलता हूं और एक बार जाके हम हमारे पेज को रीलोड कर देते हैं। रीलोड करने के बाद कुछ आया नहीं। क्यों नहीं आया, एक बार इस एसक्यूएल क्वेरी को हम प्रिंट कर लेते हैं। उसके लिए इको करते हैं हम इस एसक्यूएल क्वेरी को और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आया। ये हमारे पास रिजल्ट आया, यूजर की हमारे पास कोई भी आईडी यहां पे नहीं आई है। तो एक बार क्या करते हैं, हम इसको देख लेते हैं कि यूजर की आईडी क्यों नहीं आई। यहां पे हमने top.php को इंक्लूड किया है। top.php के पास ये है और यहां पे आइडियली एक काम करते हैं कि UID यहां आना तो चाहिए। तो हम एक्चुअली में जो हमारा यूजर है वो अभी लॉगिन ही नहीं है। यूजर लॉगिन नहीं है जो मैंने आपको बताया था, तो आपको विशलिस्ट का डेटा भी दिखेगा नहीं। तो यहां पे एक कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो आप इस पेज पे आ ही नहीं सकते। तो हम यहां डाल देते हैं इफ इज सेट और हमने यूजर के लॉगिन के लिए ऑलरेडी एक वेरिएबल बनाया है। हम इसको चेक करा लेते हैं। अगर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम यहां से इसको रीडायरेक्ट कर देंगे इंडेक्स के पेज पे। लोकेशन index.php यहां से डाई कर देते हैं। रीलोड करते हैं तो आप विशलिस्ट के पेज पे एक काम करते हैं कि इसको हम जावास्क्रिप्ट से रीडायरेक्ट कर लेते हैं। वो सबसे सेफ है, 100% है कि आपका जो रीडायरेक्शन है वो चलेगा। तो मैं डाल देता हूं यहां पे window.local
location.href और यहां बोल देते हैं index.php। पेज रीलोड करते हैं तो हम आ गए। अब अगर मैं लॉगिन करूंगा, लेट्स से मैंने बोला php, जो मेरा आईडी है vishal@gmail.com, पासवर्ड डाला मैंने विशाल, लॉगिन के बटन पे क्लिक किया। अब अगर मैं यहां से विशलिस्ट पे जाऊंगा तो देखिए मुझे डेटा मेरा बराबर आ गया। प्राइस की हम लोग ऊपर से हेडिंग हटा देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रीलोड करते हैं तो देखिए ये आ गया मेरे पास कि ये डेटा मेरे विश लिस्ट में है। अभी हम क्या करते हैं, डिलीट के बटन की फंक्शनैलिटी पे आगे काम करते हैं। तो यहां पे डिलीट के बटन पे जब भी हम क्लिक करेंगे हमें क्या करना है कि ये जो हमने विश लिस्ट में डेटा ऐड किया है, अगर हम यहां चलें तो जो हमने डेटा ऐड किया है विश लिस्ट की टेबल में, हम क्या करेंगे उस डेटा को विश लिस्ट की टेबल से हटा देंगे। तो चलते हैं हम इसके लिए हमारे विश लिस्ट के पेज पे, और जो मेरा डिलीट का आइकन है वो बेसिकली ये है। तो मैं यहां क्या करता हूं, एक तो ये ऑन क्लिक का जो इवेंट है ये हटा देता हूं, और यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, दो तरीके हैं बेसिकली। एक तो क्या है कि मैं इसको एजेक्स के थ्रू रिमूव कर दूं, और एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली यहां पे एक लिंक डाल दूं। अब लिंक भी अगर मैं डालता हूं तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं एक और पेज बनाऊं, वहां से डेटा डिलीट करूं, या फिर मैं इसी पेज से डेटा डिलीट कर दूं। तो मैं आपको बेसिकली ये बताता हूं कि मैं इस पेज से कैसे डेटा डिलीट करूंगा। तो हम बोलते हैं कि जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम wishlist.php पे भेजेंगे, मतलब इसी पेज पे भेजेंगे, और यहां पे मैं लिख दूंगा id इज इक्वल टू बेसिकली php echo, और मेरा ये जो डेटा है, सॉरी ये जो मेरा डेटा है इसकी जो आईडी होगी, बेसिकली ये जो विशलिस्ट की टेबल में जो डेटा ऐड है इसकी प्राइमरी की, यानी कि अगर मैंने इस डेटा को रिमूव करना है तो मैं ये आईडी पास हो जाएगी, इसको डिलीट करना है तो ये आईडी पास हो जाएगी। इसके लिए एक तो मुझे चलना पड़ेगा ऊपर, और जब मैंने यहां से डेटा फेच किया था तो वहां पे मुझे विशलिस्ट की टेबल की आईडी भी चाहिए होगी, .id पर ठीक है, परफेक्ट। विशलिस्ट की टेबल से हमने ये आईडी उठा ली। तो हम चलते हैं और एक बार इसे रीलोड करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया आईडी आई 1560, ये आईडी कहां से आ गई 1560, ओके, प्राइस डाल दिया था, आईडी आनी चाहिए थी, आईडी। रीलोड करते हैं। देखिए जब हमने इस पे क्लिक किया तो यूआरएल में देखिए आईडी 1 गई, जब हमने इस पे क्लिक किया तो आईडी हमारी 4 गई। अब हम क्या करते हैं, विशलिस्ट के पेज में डेटा फेच करने से पहले यहां पे एक क्वेरी लगाते हैं, mysqli_query, QU स्पेलिंग गलत है, QUERY, $CON, कनेक्टिविटी डाल दी मैंने, और यहां पे लिखा डिलीट फ्रॉम विशलिस्ट WHERE where ID is equal to $ID, और इसको एक कंडीशन में डाल दिया, if is set $_get ID, तो ऐसा कुछ हो जाए। और एक काम करते हैं, इस आईडी को हम यहां पे ही ले लेते हैं, और मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं यहां पे WID, इसमें ये या $WID, इसमें ये डाल लेता हूं और इससे कर देता हूं WID। अब ये जो लिखा है मैंने ये बिल्कुल ठीक है, ये क्या करेगा, विश लिस्ट से डेटा को रिमूव कर देगा। एक बार देखते हैं, विश लिस्ट के पेज पे आए और मैंने बोला क्लिक किया, नीचे आए तो देखिए विश लिस्ट की टेबल से क्या हुआ, डेटा जो था मेरा डिलीट हो गया। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको भी बताता हूं। मान लीजिए मैंने ये भी विश लिस्ट में ऐड कर दिया, ये भी विश लिस्ट में ऐड कर दिया, ये भी विश लिस्ट में ऐड कर दिया। अब ये ऊपर तो अपडेट होगा नहीं क्योंकि हमने उसका कोड नहीं लिखा है, तो हमारे पास ये सारा का सारा जो डेटा है वो आ गया। यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरे मोड में भी मेरी वेबसाइट को खोल लेता हूं और यहां पे भी एक मैं किसी दूसरे यूजर से लॉगिन करा लेता हूं। उसके लिए मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं कि जो मेरी यूजर की टेबल है वहां पे एक सीधा डेटा इंसर्ट कर लेता हूं। चलते हैं यूजर की टेबल में और मैं एक और डेटा इंसर्ट कर लेता हूं, लेट्स से अमित, पासवर्ड अमित, ईमेल आईडी amit@gmail.com, मोबाइल नंबर 123456789110। एडेड ऑन में मैं डाल देता हूं आज की डेट।
और इसे सेव कर देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहां पे भी एक यूजर ने लॉगिन किया, अमित ने, amit@gmail.com, और यहां आ गया अमित लॉगिन। तो यहां से अमित जी भी हो गए लॉगिन। अब हमने क्या किया, अगर आप ये क्वेरी देखें तो क्या होता है, अगर ये जो अमित हैं, जो ये अभी विश लिस्ट के पेज पे आए हैं, कहां गए, हाँ जी, ये विश लिस्ट के पेज पे आए हैं, यहां पे कोई भी डेटा नहीं है, ये यहां तक बिल्कुल ठीक है। अगर अमित यहां डाल दे id इज इक्वल टू, लेट्स से एज्यूम डेटाबेस की जो आईडी है वो, विश लिस्ट में क्या क्या डेटा पड़ा है, 1567। अब अगर ये अमित ने डाल दिया id इज इक्वल टू 7 और रीलोड कर दिया, ठीक है, चलते, देखिए क्या हुआ, id इज इक्वल टू 7 डिलीट हो गया। तो यहां पे जब मैं आया तो यूजर का डेटा खत्म। अभी अमित आए, उन्होंने फिर से बोला कि भाई मैं कर देता हूं 6, फिर मैं कर देता हूं 1। तो क्या हो रहा है, डेटा अमित डिलीट कर रहे हैं, पर विशलिस्ट से किसके डिलीट हो रहा है, विशाल की। तो ये तो गलत है, क्योंकि यहां पे हमने कंडीशन नहीं लगाई। हमने यहां बोला कि डेटा विशलिस्ट से डिलीट कर दो, पर उसके साथ में हमें यूजर आईडी को भी चेक कराना पड़ेगा कि ये डेटा तो डिलीट हो ही हो, पर साथ में जो यूजर का आईडी है, यानी कि एंड यूजर आईडी इज इक्वल टू $UID। जब भी डेटा डिलीट हो तो यूजर आईडी को भी चेक कराना है। अब देखिए, चलते हैं, और हमने ये डेटा डिलीट किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, विश लिस्ट में आए तो ये डेटा है हमारे पास। अब देखिए हम आईडी में आए, यहां पे हमारे पास 5, 8, 9, 10 है। अब अगर हमने यहां से 10 डाला और अगर यहां आए तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब एसक्यूएल क्वेरी क्या चली। अभी एक बार हम एसक्यूएल क्वेरी देखते हैं, इसको इको कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहां से जाके मैंने रन किया तो एसक्यूएल क्वेरी क्या चली कि आईडी 10 को डिलीट कर दो जहां पे यूजर आईडी है 2, ठीक है जी। अगर डेटाबेस में जाएंगे तो यहां पे यूजर आईडी 1 है, तो ये क्वेरी आपकी कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो जब हम इस तरीके से कोई चीज को परफॉर्म करते हैं यूआरएल से डेटा लेके, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हम कुछ सिक्योरिटी का तो यहां पे इश्यू क्रिएट नहीं कर दें। तो हमारा जो विश लिस्ट का काम था, मैं इसको हटा देता हूं, इधर चलते हैं। विश लिस्ट का काम हमारा पूरा हो गया, डेटा आ गया हमारा। अब अगला काम, ये जो हमने हार्ट का साइन बनाया है, यहां पे हमें विश लिस्ट का डेटा भी दिखाना पड़ेगा कि कितना डेटा है विश लिस्ट का। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो एसक्यूएल क्वेरी है हमारी, इसको हम हमारे टॉप पे भी लेके चलते हैं, और यहां पे भी मैं इसका डेटा फेच कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से mysqli _num rows को कॉल करा लेता हूं। और ये लेकिन मैं कब कॉल कराऊंगा, जब मेरा यूजर लॉगिन होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो कंडीशन है इसको उधर भी डाल देते हैं। अगर यूजर लॉगिन है तभी मेरी ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। और मैं यूआईडी भी ले लेता हूं यहां पे, जो हमारी सेशन की आईडी है, इसको मैं इसमें डाल लेता हूं। ये क्वेरी आ गई, तो एक बार देख लेते हैं विश लिस्ट में डेटा कितना है, _count, और इसे मैं कर देता हूं इको। एक बार देखते हैं क्या आता है हमारे पास। इसको मैं डिलीट कर देता हूं अभी के लिए। तो देखिए ऊपर कहीं मेरा 4 आ रहा है, क्योंकि 4 डेटा है मेरे पास। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे जो हमने विशलिस्ट का ऑप्शन बनाया था। अब पहला ऑप्शन तो हम क्या बोलते हैं कि विशलिस्ट हमें सिर्फ तभी दिखाई देगा जब हमारा यूजर लॉगिन होगा। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो हम विशलिस्ट का ऑप्शन ही नहीं दिखाएंगे यहां पे, क्योंकि विशलिस्ट कब आने वाला है, जब आपका यूजर लॉगिन करने वाला है। तो मैं यहां पे एक लगा देता हूं कंडीशन कि ये विशलिस्ट की जो डेटा है मेरा, इफ इज सेट, ये चीज एग्जिस्ट करेगी तभी मेरा ये जो विशलिस्ट का सेक्शन है ये आए, अदरवाइज ये ना आए।
और यहां पे मैं डाल देता हूं मेरा विश लिस्ट का काउंट। रीलोड कर लेते हैं तो यहां पे हमारा कहीं काउंट आ रहा होगा पर वो दिख नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग को करना पड़ेगा चेंज। क्या स्टाइलिंग, मैं भी आपको दिखाता हूं। तो हमारा जो आइकन है कार्ट का वो है ये डेटा। तो मैं क्या करता हूं, इसकी एक बना लेता हूं कॉपी, और मेरे जो टॉप डॉट पीएचपी है उसके हेडर में स्टाइलिंग डाली है, मैं यहां डाल देता हूं एक स्टाइल टेस्ट करने के लिए। बाद में हम इसे स्टाइल शीट की फाइल में डाल देंगे, और यहां पे मैं इसकी जगह कर देता हूं विश लिस्ट। अब ये आईडी उठा के मैं डाल देता हूं मेरे विश लिस्ट में, यानी कि यहां पे। रीलोड। अब देखिए चलते हैं यहां पे, और ये जो मेरा आइकन है इसको मैं राइट से थोड़ा सा पोजीशन दे देता हूं। तो देखिए ये मेरा आ गया बराबर यहां पे विश लिस्ट का डेटा, इधर मेरा ये आ गया। तो मैं इसे कर देता हूं लेट से 18। कहां गया, 18 कर देते हैं। तो अब विश लिस्ट का डेटा मेरा यहां पे आ गया, और जो मेरा कार्ट है वो यहां पे आ गया। थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू है, वो मैनेजेबल है, वो हम मैनेज कर सकते हैं, वो हम बाद में देखते हैं, वो मेरे लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली चीज क्या है कि जब मैं विश लिस्ट, अगर देखिए मैंने डिलीट किया तो मेरा काउंट जो था, ये जो काउंट था मेरा, ये काउंट भी मेरा चेंज होना चाहिए था। पर ये आपको एक यहां पे लॉजिक समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने भी एक्चुअली अभी ध्यान दिया इस पे। देखिए मैंने डेटा डिलीट किया, डेटा नीचे डिलीट हुआ, पर मेरा विश लिस्ट का ऊपर काउंट चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूं। देखिए हमने क्या किया, यहां पे हमने ये ली विश लिस्ट की क्वेरी, ये हमने कहां रन की, ये वाला जो हमारा कोड था ये हमने कहां रन किया, इसको हमने रन किया टॉप डॉट पीएचपी में। तो टॉप डॉट पीएचपी क्या करेगी, पहले डेटा रिट्राइव करके ले आएगी, उसके बाद नीचे विशलिस्ट की टेबल्स, विशलिस्ट के पेज से वो डेटा डिलीट हो रहा है। जब ये चीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है हम जो करना चाह रहे हैं वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां पे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि या तो हम क्या करें कि इस चीज को यहां से हटाएं, एक काम तो हमारे लिए ये है, या फिर हम ये करें कि जो विशलिस्ट का डेटा, हम लोगों ने जो डेटा डिलीट करने की क्वेरी लिखी है इसका हम कुछ और करें। तो मैं क्या करता हूं, ये जो कोड है मेरा इसको मैं उठा के इधर डालता हूं। पहली चीज तो यहां पे, और यहां पे मुझे इसको ऐसे चलाता हूं कि अगर यूआरएल में आईडी मिली तो मेरा ये डेटा डिलीट हो, पर ये आईडी भी नहीं, मैं इसके आगे पास कर देता हूं विशलिस्ट अंडरस्कोर आईडी। अगर मुझे ये पैरामीटर मिला यूआरएल में तभी मैं डेटा डिलीट करूंगा, और विशलिस्ट पे मैं चलता हूं, यहां मैं इसको पास कर देता हूं। तो जो डेटा डिलीट करने का काम है वो मैं कर रहा हूं फिर से टॉप के पेज पे। अब देखिए हम आए विशलिस्ट के पेज पे, देखिए डेटा किया मैंने डिलीट, तो देखिए काउंट आपका अभी भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्वेरी तो आपकी ऊपर एग्जीक्यूट हो गई, और ये नीचे इसने चेक किया। अगर ओके ये देखिए एरर आ गई एक्चुअली में, क्योंकि ये जो मेरा सेशन था इसको मुझे यहां डालना था। डेटा एक्चुअली डिलीट हुआ ही नहीं। मैं दोबारा चलता हूं, देखिए हमने डेटा डिलीट किया, देखिए अब आपका ऊपर भी बराबर चल रहा है और आपका नीचे भी बराबर चल रहा है। एक्चुअली क्या था कि हम लोगों ने डेटा को डिलीट किया था विशलिस्ट के पेज पे, और ये जो काउंटर है ये हम उससे पहले ही निकाल रहे थे, डेटा हमारा बाद में डिलीट हो रहा था, उस वजह से हमारी ये एरर आ रही थी। तो यहां तक हमारा ये काम हो गया। अब अगली चीज एक हम क्या देखते हैं कि जब मैं यहां से कोई डेटा ऐड करता हूं उस टाइम पे मेरा ये विशलिस्ट का जो काउंटर है ये भी बढ़ना चाहिए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं हमारे टॉप डॉट पीएचपी में, और टॉप डॉट पीएचपी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये काउंटर आ रहा है ये हमारे इस क्लास के अंदर आ रहा है। अब चलते हैं हम हमारे कस्टम के पेज के पास जहाँ पे हम लोग ये कंडीशन चेक कर देते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा विशलिस्ट अंडरस्कोर मैनेज डॉट पीएचपी का पेज है यहाँ पे हम
ऑलरेडी एडेड। और यहाँ हम क्या कर देते हैं कि जब मेरा डेटा ऐड होता है उस टाइम पे जो भी मेरे पास विश लिस्ट में डेटा पड़ा है, या मैं इधर भी अगर आ जाता हूँ तो जितना भी मेरे पास विश लिस्ट में डेटा पड़ा है मैं वो सारा का सारा भी लेके आता हूँ। तो हमारे पास ये num अंडरस्कोर रोज यहाँ आया, इसने डेटा चेक किया, ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा फैच कर लेते हैं। तो मैं यही क्वेरी ले लेता हूँ और टोटल रिकॉर्ड इज इक्वल टू दिस। बस मुझे यूजर का आईडी चेक करना है कि विश लिस्ट में इस यूजर का कितना डेटा एग्जिस्ट करता है, और इसे मैं करा देता हूँ इको। इसको मैं छोड़ दे रहा हूं अभी के लिए, इसको मैं यहां पे इको करा दे रहा हूं टोटल रिकॉर्ड मेरे पास कितना आया। custom.js में क्या करते हैं कि हम एल्स में चलते हैं और यहां मैं बोलता हूं jQuery, और मेरा जो टॉप डॉट में ये आईडी था .this.html, यहां पे मैं डाल देता हूं रिजल्ट। चलते हैं एक बार देखते हैं, कंट्रोल F5, और मैंने लेट से एक डेटा ऐड किया तो मेरी आ गई एरर क्या आ गई अभी चेक करते हैं। और ये नेटवर्क पे चलते हैं, एक बार क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रही है। एरर कुछ आ रही है लाइन नंबर 17 पे, आई गेस सेमी कॉलन मिसिंग है मेरा। नहीं, सेमी कॉलन तो मिस नहीं है, एक ब्रैकेट ज़रूर मिस है यहाँ पे। चलते हैं और अभी क्लिक करते हैं। ओके, देखिए ऊपर मेरा ये बढ़ गया। मैंने दोबारा एक ऐड किया, जैसे जैसे मैं डेटा ऐड करते जाऊंगा तो मेरा यहाँ पे काउंटर जो होगा वो बढ़ता रहेगा। अब जब मैं इस विश लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं मेरे विश लिस्ट के डेटा में आ जाता हूँ। यहाँ से डेटा रिमूव करता हूँ तो मेरा डेटा रिमूव हो जाता है। परफेक्ट है यहाँ तक। अब यही सेम चीज हमें कैटेगरी के पेज पे भी डालनी है, क्योंकि जब मैं कैटेगरी पे माउस ओवर करता हूं तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो इंडेक्स के पेज में जो हमने कोड बनाया है, कौन सा, ये वाला, इसको मैं विश लिस्ट के पेज कैटेगरी के पेज पे भी डाल देता हूं। कैटेगरी का पेज आ गया, और यहां पे जब मैं प्रोडक्ट दिखाता हूं तो यहां पे मैं इसे डाल देता हूं। लिस्ट में ही है सब कुछ, बिल्कुल ठीक है। रीलोड, देखिए आ गया हमारे पास। यहाँ पे भी अगर हमें कोई डेटा ऐड करना है तो हमारा ये भी हो गया। और सर्च के पेज पे भी लेट्स से ग्रीन, तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। तो मैं सर्च के पेज पे भी चलता हूँ। सर्च के पेज पे भी मैं जब डेटा आया वो टाइम पे मैं इसे यहाँ डाल देता हूँ। आ गया। अब अगर हम सर्च के पेज पे आए, 3 है आइटम, एक और हमने क्लिक किया तो हमारे 4 हो गए। ये देखिए हमारे पास डेटा यहां से निकल के आ गया बराबर। तो ये फाइनली हमारे पास काम था कि हम कैसे विश लिस्ट में अगर हमें डेटा ऐड करना है तो हम उसे डेटा ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारी पूरी फंक्शनैलिटी थी विश लिस्ट की। एक चीज मुझे अभी ध्यान आया कि हमारी एक चीज अभी भी मिसिंग है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं विश लिस्ट का सारा डेटा डिलीट कर देता हूं। डिलीट, डिलीट और डिलीट। अब मेरे विश लिस्ट में कुछ नहीं पड़ा है। लॉग आउट कर देते हैं। अब मैं चलता हूं मेरे किसी प्रोडक्ट में। अब देखिए जैसे ही मैंने विश लिस्ट के बटन पे क्लिक किया तो क्या हो गया, मैं आया लॉगिन के पेज पे। ठीक है, मैंने यहां पे लॉगिन कर लिया और क्या हुआ, आइडियली मेरा यहां से अगर मैं विश लिस्ट पे मैंने कोई डेटा ऐड किया था तो मेरा विश लिस्ट का जो डेटा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए था। लेकिन यहां पे क्या हो रखा है, ये 0 आ रहा है अभी, क्योंकि मेरा डेटा ऐड नहीं हुआ है विश लिस्ट में। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें थोड़ी सी पहले हमारी फंक्शनैलिटी देखनी पड़ेगी कि हमारी फंक्शनैलिटी अभी तक कैसे चलती थी। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम यूजर को जैसे कि मैं यहां आया था, मैं एक बार फिर से लॉग आउट करता हूं और मैंने ये विश लिस्ट के बटन पे क्लिक किया तो क्या होता है, अगर आप देखें कि हम चलते हैं इधर, हम यहां से क्या करते हैं कि विश लिस्ट के पेज पे
यहां से नॉट लॉगिन को कॉल कराते हैं और यहां से हम लॉगिन डॉट php के पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे जब हम इस कंडीशन पे जा रहे हैं वो टाइम पे मैं मेरे सेशन के अंदर WISHLIST_ID विशलिस्ट की एक आईडी ऐड कर देता हूं और वो आईडी मेरी क्या हो जाएगी, बेसिकली ये आईडी हो जाएगी जो प्रोडक्ट की आईडी है। तो हमने बोला कि जब भी लॉगिन हम नॉट लॉगिन की कंडीशन हमारी आ रही है, मतलब कि जब भी यूजर लॉगिन नहीं है वो टाइम पे सेशन के अंदर जो होगा wishlist_ID को डाल दिया जाए। ठीक है यहां तक? ओके। अब हमने क्या किया, जैसे ही लॉगिन किया तो मैं चलता हूं लॉगिन के पेज पे, हमारे लॉगिन पे, और हम ये लॉगिन के बटन पे चलते हैं। तो मैं क्या करता हूं, लॉगिन का पेज निकालता हूं। ये है हमारा लॉगिन का पेज। यहां पे हमारे पास जो लॉगिन का बटन है वो है user_login। user_login कहां है, हमारा यहां पे है। ये किसको कॉल करता है, एजेक्स के थ्रू हिट करता है user_submit को। और इसके बाद यहां से हम क्या करते हैं, अगर यूजर वैलिड है तो यहां से हम क्या करते हैं, window.location के थ्रू ये लोकेशन में href ये सारा हम काम करते हैं हमारा। ठीक है यहां तक बिल्कुल। अब क्या करते हैं कि जो हमारा ये login_submit है, login_submit के पास चलते हैं। अब हमें क्या करना है कि अगर हमारा वैलिड यूजर है और इसके साथ साथ हमारे पास जो यूजर आया, अगर उसके विश लिस्ट में कोई भी डेटा ऐड है तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके विश लिस्ट में डेटा ऐड कर देंगे। यहां पे दो तरीके हैं। पहला, ये जो मेरा login_submit वाला पेज है, मैं यहां पे ये डेटा ऐड कर दूं, या फिर मैं ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है यहां से कुछ मैनेज करूं, क्योंकि यहां से अगर मैं किसी तरीके से इस फंक्शन को कॉल करा दूं तो मेरा जो है सारा का सारा काम यहां पे सॉर्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा मैंने बोला आपको ये। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो मैं यहां पे एक कंडीशन डालता हूं, इफ सेट अगर मेरे इफ सेट $_ अगर मेरे सेशन के अंदर ये चीज एग्जिस्ट करती है, अगर मेरे सेशन में ये चीज एग्जिस्ट करती है, एंड दिस नॉट इक्वल्स टू नल, तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, यूजर का डेटा विश लिस्ट में ऐड कर देने वाले हैं। अब इसके लिए क्या करें, हम फिर से इंसर्ट की क्वेरी हमें लिखनी पड़ेगी, या फिर हम क्या करें, जो ये मैनेज विश लिस्ट है इसमें हम इस फंक्शन को कॉल कराते हैं विश लिस्ट का डेटा ऐड करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, function.php में चलता हूं और एक फंक्शन ही बना लेता हूं विश लिस्ट का डेटा ऐड करने के लिए। तो हमने बोला फंक्शन wishlist_add, और यहां पे मैं मेरा ये जो इंसर्ट का क्वेरी था ये डाल देता हूं। क्या क्या चाहिए इसे, एक तो UID चाहिए, एक UID चाहिए, एक PID चाहिए और एक कनेक्शन की स्ट्रिंग चाहिए। एडेड ऑन भी मैं क्या करता हूं कि मेरा कहां गया, मैनेज विश लिस्ट, इसको भी मैं यहीं ले लेता हूं, ये भी मेरा यहीं आ गया। अब मुझे बस खाली इस फंक्शन को कॉल कराना है। तो मैं यहां चलता हूं, यहां चलता हूं, इसको भी कमेंट आउट करता हूं और इसको भी कमेंट आउट करता हूं, और यहां से हम इस फंक्शन को हमारे कॉल कर लेते हैं। और ये जो मेरे पैरामीटर्स हैं मैं इनको यहां डाल देता हूं, $CON मैंने यहां डाल दिया, यूजर डाल दिया, और यहां से मैंने मेरा PID डाल दिया। अब यहां से क्या करेगा, ये मेरे डेटा को ऐड कर देगा, और ये सेम टू सेम चीज मैं यहां पे भी डाल देता हूं। कौन आ गया, UID हमारी ये रही, और कौन से प्रोडक्ट को ऐड करना है वो हमारा इस वेरिएबल में पड़ा है। जब ये चीज हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, अनसेट कर दूंगा मेरे इस सेशन को। हमें अब इस सेशन को रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब इससे फायदा ये होगा कि कल को अगर आपको विश लिस्ट को ऐड करने में कुछ भी चीज चेंज करनी है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हर जगह पे हो जाएगी। चलते हैं एक बार देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आया होम पे, लेट्स से मैन पे आया। अभी मैंने इस डेटा को मेरे विश लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, हमने बोला php vishal@gmail.com, यहां से मैंने बोला विशाल, लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा डेटा विश लिस्ट के पेज में भी मेरा ऐड हो गया। और
इधर जो हमें इम्प्लीमेंट करना था हमारा वो भी काम हो गया, दोनों चीज़ें हमारी परफेक्टली यहाँ से हो गई। तो ये आपके पास एक तरीका है, अगर आपको डायनामिकली भी अगर डेटा को फोर्सफुली इंसर्ट कराना होता है बिना यूजर के लॉगिन करे हुए, और आप चाहते हैं कि जैसे यूजर लॉगिन हो तो आपके डेटाबेस में जो यूजर ने एक्टिविटी की है वो भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। तो इस तरीके से हमारी जो विशलिस्ट की फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे पूरी होती है। तो विशलिस्ट का जो टॉपिक था वो हमारी लिस्ट से हो गया खत्म, और अब हम आगे की जो फंक्शनैलिटी हमें ई कॉमर्स की वेबसाइट में ऐड करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि हमारा ये जो विशलिस्ट का वीडियो है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो हमारा वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डालिए और मैं हमेशा की तरह से आपका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करूंगा। ये सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक एक ई कॉमर्स सीरीज़ का वीडियो बनाने के लिए मेरा अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है उसके लिए। सो ये एक इस चीज़ के लिए है कि जो एटलीस्ट मैं चीज़ बना के आपको दे रहा हूँ, आप लोगों को एटलीस्ट वो पसंद आ रही है। तो मुझे पता चलता है आपके लाइक करने से ही कि आप लोगों को हाँ जो मैं बना रहा हूँ वो पसंद आ रही है। और आप इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।